हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी की, बाल मनोविज्ञान की, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने विकास की अवधारणा और उसका अर्थ क्या है, और साथ साथ में जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने विकास की परिभाषाएं दी हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। उसी के सेकंड पार्ट में विकास एवं अधिगम का जो संबंध है, उसके सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है, अर्थात अभिवृद्धि या वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो कई बार एग्जाम में यहाँ से एक नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो कम से कम ग्रोथ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वृद्धि और विकास को लगभग एक जैसा समझते हैं। तो यहाँ पर विकास और अभिवृद्धि दोनों में क्या अंतर है वो एकदम अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा, और इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे अभिवृद्धि एवं विकास की। तो इस तरफ अभिवृद्धि ग्रोथ को दिखाया गया और इस तरफ विकास को डेवलपमेंट को दिखाया गया है। तो यहाँ जो ये कंटेंट है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके साथ साथ मैं इनको बताऊंगा भी, समझाऊंगा भी जहाँ पे आपको समस्या होगी, जिन शब्दों में आपको दिक्कत होती है उनको समझाऊंगा भी, राइट। तो अगर हम सबसे पहले अभिवृद्धि की बात करें, तो अभिवृद्धि में की बात अगर करें तो ये कैसी होती है, मात्रात्मक। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है या संख्यात्मक भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, मात्रात्मक या संख्यात्मक। अर्थात जब हम वृद्धि की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, और हम बाल विकास के लिए अगर हम अभिवृद्धि की बात करें, तो यहाँ हम ये देख रहे होते हैं कि जब बच्चे की लंबाई के बारे में बात करेंगे, जब बच्चे के वज़न के बारे में बात करेंगे, तो शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनमें वृद्धि दिखाई देती है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं चूँकि संख्यात्मक यहाँ पर है, लंबाई जो है वो कम ज़्यादा हो रही होती है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लंबाई बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो ये एक तरीके की वृद्धि है, ना कि विकास है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ये मात्रात्मक अर्थात क्वांटिटेटिव और गुणात्मक अर्थात क्वालिटेटिव दोनों होता है। जब हम अभिवृद्धि की बात करेंगे तो कितना शब्द आएगा कि कितना, और जब हम विकास की बात करते हैं तो यहाँ कितना और कैसा ये भी देखा जाएगा। अर्थात विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें कि वृद्धि समाहित रहता है। तो हम विकास की जब बात करेंगे तो इसमें मात्रा या संख्या की भी बात करेंगे, और गुणात्मक मतलब कि वो कैसा है, मात्रा में तो है लेकिन उसकी क्षमता क्या है, वो कैसा है, उसके गुण क्या हैं, ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पर हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितनी मात्रा में वृद्धि हुई है, कितनी मात्रा में लंबाई बढ़ी है, कितना मात्रा में वज़न बढ़ा है, और बाकी की सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम उसको अभिवृद्धि कहते हैं। और जब दोनों चीज़ों को देखते हैं, संख्यात्मक और गुणात्मक, मतलब कितना और कैसा, तो हम विकास की बात कर रहे होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये जो अभिवृद्धि है ये कहाँ तक चलती है, तो ये अभिवृद्धि मध्य किशोरावस्था तक देखने को मिलती है। मध्य किशोरावस्था तक जो है हम अभिवृद्धि को देखते हैं, यहाँ तक ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। लेकिन विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है, ये रुकता नहीं है। पूर्व मतलब ये कह सकते हैं कि भ्रूणावस्था से लेकर के, जन्म पूर्व से लेकर के मृत्यु पर्यंत, वृद्धावस्था तक जो है विकास चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। बट ये है कि कभी कभी विकास की दर तेज होती है और कभी कभी विकास की जो दर है या गति है वो मंद हो सकती है, लेकिन ये रुकता कभी भी नहीं है। अगले पॉइंट की बात करेंगे अभिवृद्धि की। तो अभिवृद्धि में हम क्या देखते हैं, सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों की बात करते हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया कि वृद्धि में हम सिर्फ शारीरिक परिवर्तन क्या हो रहे हैं उसकी बात करेंगे, लेकिन विकास में क्या है कि विकास में एक तरीके से संपूर्ण परिवर्तन को देखा जाता है। अर्थात शारीरिक परिवर्तन को भी देखा जाएगा, मानसिक परिवर्तन को भी देखा जाएगा, सामाजिक परिवर्तन को भी देखा जाएगा, और संवेगात्मक परिवर्तन को भी देखा जाएगा। अर्थात जितने भी परिवर्तन होते हैं वो सारे के सारे विकास के तहत आएंगे, वो विकास उसे बोलेंगे। और जब हम सिर्फ शारीरिक परिवर्तन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम वृद्धि की बात कर रहे होते हैं। अगला है अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती और ये विकास प्रक्रिया का एक भाग होती है। एकीकृत का मतलब, इंटीग्रेटेड का मतलब है सबको समाहित करके नहीं चलती है, क्योंकि ये सिर्फ हम शारीरिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास में क्या होता है कि ये एकीकृत होता है, क्योंकि सभी पहलुओं को आपस में संबंधित करके चलता है। जब हम विकास की बात करेंगे तो हम किसी एक परिवर्तन की बात नहीं करेंगे, किसी एक आयाम की बात नहीं करेंगे।
शारीरिक परिवर्तन की वजह से मानसिक परिवर्तन अच्छा होता है। अगर शारीरिक परिवर्तन अच्छा है तो मानसिक परिवर्तन भी अच्छा होगा, मानसिक परिवर्तन अच्छा है तो सामाजिक परिवर्तन भी अच्छा होगा, सामाजिक परिवर्तन अच्छा है तो संवेगात्मक परिवर्तन भी अच्छा हो सकता है। तो इस तरीके से जब हम सारे आयामों को हम ले करके चलते हैं, सारे परिवर्तनों को एक साथ ले करके चलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये एकीकृत है। ठीक है, और विकास का ही एक भाग क्या होती है, अभिवृद्धि, या जिसे हम वृद्धि कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रोथ कहते हैं। अगली बात है कि इसमें अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो अभिवृद्धि में संरचना में सुधार से संबंधित है। ये जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं उससे संबंधित है। जबकि हम विकास की बात करें तो ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स को भी देखा जाता है यहाँ पर, और वो जो बॉडी के पार्ट हैं, वो बॉडी के पार्ट में कितना क्वालिटी है, उसकी मांसपेशियाँ कैसी हैं, उसकी मांसपेशियाँ मजबूत है कि नहीं, उसकी हड्डियाँ कैसी हैं। अर्थात एक तरीके से है, जब हम मैच्योरिटी की बात यहाँ पर कर रहे होते हैं, जब हम उन अंगों के गुणों की बात कर रहे होते हैं, तब हम ये कहते हैं कि ये विकास है। अर्थात विकास जो है वो संरचना, अर्थात कैसा, संरचना का मतलब उसका आकार कैसा है, और वो जो चीज़ें हैं, वो जो संरचना है वो कितना कार्य कर सकती है, उसकी कार्य क्षमता क्या है। तो यहाँ हम कार्य क्षमता को देखते हैं। ठीक है, तो संरचना व कार्य में सुधार से संबंधित क्या है, विकास। अगली बात करें अगर हम अभिवृद्धि की, तो चूंकि ये संख्यात्मक है, मात्रात्मक है, तो सीधी सी बात है कि इसका माप किया जा सकता है, ये माप का विषय है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो ये माप का विषय तो है ही, ये मूल्यांकन का विषय है। मूल्यांकन में मापन अपने आप स्वाभाविक रूप से शामिल होता है। मतलब यहाँ हम देखेंगे कि कितना, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कैसा, कितना और कैसा। तो मूल्यांकन का मतलब ये होता है मूल्य का अंकन करना। ठीक है, हालांकि मैंने मापन और मूल्यांकन का वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में मैं बाल मनोविज्ञान की जो प्लेलिस्ट है उसको डाल दूंगा, और इसके साथ साथ मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र की भी प्लेलिस्ट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ से आप ये सारे वीडियो जो हैं पा सकते हैं और देख सकते हैं। तो मूल्यांकन में सारी चीज़ें समाहित हो जाती हैं, जबकि मापन में सिर्फ मापन होता है, जहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, अंक प्रदान करते हैं। यहाँ अंक के साथ साथ वैल्यू भी प्रदान की जाती है। राइट, अगला पॉइंट है वृद्धि वातावरण पर निर्भर करती है। जो ग्रोथ है वो वातावरण पर डिपेंड करती है, जबकि जो विकास है वो विकास वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात एक को समझेंगे पहले। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि का मतलब ये है कि जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का विकास उसके वातावरण पर डिपेंड करता है। अगर वातावरण नहीं मिला तो वृद्धि नहीं होगी, अच्छा वातावरण नहीं मिला तो वृद्धि नहीं होगी। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास जो है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों पर निर्भर है। अर्थात यहाँ क्या होगा कि जो जन्मजात गुण मिले हैं, जो हमें वंशानुगत गुण मिले हुए हैं, वो वंशानुगत गुण जो है जब अच्छे वातावरण में आएंगे, उनके जैसा अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वो जन्मजात गुण क्या होंगे, विकसित होंगे। और अगर नहीं मिलता है अनुकूल वातावरण उनके हिसाब से, तो फिर वो जो जन्मजात गुण हैं, जो अनुवांशिक गुण हैं, उनका विकास नहीं होगा। तो विकास में दोनों चीज़ें आती हैं, वंशानुक्रम व वातावरण, ये दोनों पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम ग्रोथ की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम वातावरण की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अगली बात है, अगला पॉइंट है कि अभिवृद्धि में रचनात्मक परिवर्तन होता है। यहाँ क्या होता है, रचनात्मक, अर्थात यहाँ क्रिएशन होता है, सृजन होता है, यहाँ चीज़ें बनती हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर दोनों होते हैं, यहाँ रचनात्मक भी होता है और यह विनाशात्मक भी होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको समझाया था। अगला पॉइंट है कि अभिवृद्धि विकास के बाद होती है। तो अभिवृद्धि जो है वो विकास के बाद होती है, अर्थात सबसे पहले विकास आता है और बाद में अभिवृद्धि होती है। इसको भी मैंने कल के वीडियो में, अर्थात इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने उसको समझाया था। यहाँ पर इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा कि विकास अभिवृद्धि से पहले होता है। अगला पॉइंट है कि अभिवृद्धि रेखीय होती है, ये किसी एक सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब इस तरीके से विकास चलेगा। लेकिन जब हम अभिवृद्धि की बात करते हैं ये एक रेखी चलता है। ठीक है, ये एक रेखी चलता है, जबकि विकास जो है इस तरीके से वर्तुलाकार चलता है। हाँ, ये है कभी कम कभी ज़्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन ये वर्तुलाकार चलता है क्योंकि सभी को एक साथ लेकर के चलता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है कि अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। किसी का आकार बढ़ रहा हो, किसी की लंबाई बढ़ रहा हो, किसी का वजन बढ़ रहा हो, तो वो सामने से प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। लेकिन अगर किसी की हड्डियां मजबूत हो रही हो, किसी की मांसपेशियां मजबूत हो रही हो, तो वो सामने से देखा नहीं जा सकता। किसी की बुद्धि का विकास हो रहा हो, किसी को बहुत सारा ज्ञान नॉलेज मिल रहा हो,
किसी के अंदर मेच्योरिटी आ रही हो, परिपक्वता आ रही हो, तो उसको देखा नहीं जा सकता है, हालांकि उसके व्यवहार को जरूर देखा जा सकता है। तो यहाँ जब हम विकास की बात करेंगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, लेकिन ग्रोथ को यहाँ पर प्रत्यक्ष तौर पर देखा भी जा सकता है। तो इन दोनों को जब हम अंतर इन दोनों का पढ़ते हैं तो हमें अभिवृद्धि और विकास के बारे में जो है सही से पता चलता है कि सच में इनमें क्या डिफरेंस है। और इसको पढ़ने का मतलब यही है कि हम कम से कम अगर कहीं पर ये दोनों शब्द एक साथ आते हैं तो हम दोनों के अर्थ को समझते हुए चलें और समझते हुए आगे हम पढ़ें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी पार्ट के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।